राम राम दोस्तों, मैं हूँ महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के ठाणे में हूँ। ठाणे में एक ट्रैक है, मामा भांजा ट्रैक, छोटी सी वॉक है, तो उसको करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज महाराष्ट्र के इस ट्रैक पर। यही ट्रेल लग रही है और ये सामने ऊपर पहाड़ है, इन पे चढ़ना है कहीं। देखते हैं, पूरे बादल छाए हैं। आज सुबह से बारिश लगी हुई है। बॉम्बे में बता रहे हैं कि इस साल इतनी बारिश हुई नहीं जितनी नॉर्मली होती है, आज ही हो रही है। बट मौसम अच्छा है यहाँ पर। उमस तो हालांकि हर जगह है, लेकिन मैं अभी द्वारका सोमनाथ में था कुछ दिन पहले, वहाँ बहुत बुरा हाल है गर्मी से। यहाँ इतनी नहीं है उमस। ये क्या शानदार रास्ते हैं। सह्याद्री बारिश में आओ, सह्याद्री रीजन या जो भी ये कोस्टल एरिया है, इतनी ग्रीनरी मिलती है इस टाइम पे। पहले मेरा कुछ सालों पहले रेगुलर था, मैं हर बारिश में आता था, तो काफ़ी सालों से छूट गया था। इस बारी मैंने सोचा काम भी है तो चलो महाराष्ट्र घूम लें। अब यहाँ पर से दो रास्ते हैं, इधर जाना है या इधर जाना है। गूगल में देखता हूँ पहले। गूगल तो दिखा रहा है कि मैं ऑलरेडी ट्रैक शुरू कर चुका हूँ और ये ट्रेल कोई दिखाई नहीं रहा, तो मैं ऊपर की तरफ ही चलता हूँ, लेफ्ट में देखा जाएगा। अभी एक आदमी गया भी था, मैं पूछना ही भूल गया। इसी पे चलते हैं। बारिश में ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल जगह जगह मिल जाएंगे। रास्ता सही था ये जिसको मैंने लिया था। ये सामने पे गेट लगा, इस गेट से ऊपर जाना है। और ये देखो नेचर, बारिश लगातार लगी हुई है। यहाँ से ऊपर निकल जाना है, चढ़ाई शुरू हो जाती है। एक्चुअली ये दरगाह है ऊपर, कोई मामा भांजा की कोई स्टोरी है इनकी, मेरे को नहीं मालूम कि क्या स्टोरी है, बट अपने को नेचर चाहिए था तो यही है। कृपया करके 5 बजे के बाद पहाड़ पर न चढ़े, तेंदुए से सावधान रहें। ठीक है जी, हम तो भी आए नीचे। चलो जी, जय श्री राम। चढ़ के इतना आ गया हूँ। फ्लावरिंग देखो आप, फूल तो हर जगह ही खिल जाते हैं आजकल। आज वीकडे है, मंडे है, तो कोई नहीं मिलेगा मेरे को यार इस पे ट्रैक पे, क्योंकि सबका ऑफिस होता है। वीकेंड होता तो कुछ लोग मिलते भी, फिलहाल तो अकेला ही हूँ। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते। ट्रेल बनी है प्रॉपर, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं फूल खूब सारे खिले हुए हैं। बारिश देखिए लगातार लगी है और मेरा पसीने से बुरा हाल। बट बारिश में एक फ़ायदा है, छाता है तो छाते से पानी इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। फटफट पानी इकट्ठा करके पी लो। बारिश का पानी मिनरल वाटर से भी बढ़ के है, तो पानी की दिक्कत नहीं होती। प्यास लग रही, फट से पानी इकट्ठा कर लो। चढ़ाई देखिए, ऐसी स्टेयर्स बनी है
और सीधा ऊपर को जाती जा रही है। महाराष्ट्र में छोटे ट्रैक हैं लेकिन चढ़ाई खड़ी होती है, क्योंकि मैंने कल सुबह ही वगैरह में भी देखा 90 डिग्री की चढ़ाई। फूल तो ऐसे खिले हैं पूरे रास्ते। जंगल से निकल के थोड़ा सा खुला दिखा, मेरे को लगा वो टॉप दिख रहा है जो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा मेरे को, यहाँ है, यहाँ चढ़ना है। और ऊपर भी डेंस फॉरेस्ट है, बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, मस्त मौसम बना है, बस उमस और पसीने से बुरा हाल है। ये देखिए ऐसे पानी ऊपर पहाड़ों से बह बह के आता रहता है। कई जगह तो बहुत बड़े बड़े झरने निकल आते हैं। अननोन ट्रैक पर अकेले चल रहे हैं, अगर अकेले चल रहे हैं आप, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी 2 ट्रेल दिख रही ना, तो उस ट्रेल पे आगे बढ़ो जिस पे मार्किंग ज़्यादा है, चाहे फुटमार्क हो चाहे गाड़ी का हो। वैसे ट्रैक पे गाड़ी का तो क्या ही मिलेगा, बट जैसे इस रूट पे ये पत्थर लगे हैं और मेरे को कई ट्रेल दिखी हैं इस पे कनेक्ट होते हुए, बट मैं किसी पे आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये पत्थर वाला जहाँ तक है सही जगह ले जाएगा, उनमें तो भटकना ही पड़ेगा। ज़्यादा ही दिक्कत है तो रुक के पूछ लो भटकने के बजाय। मुझे लग रहा मैं आधा आ गया हूँ और पसीने से हालत देखी, पूरा पसीना पसीना। 2-2.5 किलोमीटर में ही इतनी उमस होती है यहाँ। ये देखिए यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ना है, तो फॉरेस्ट है, डेंस, मज़ा आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक झरने की आवाज़ आ रही है इधर से, बारिश हो रही ना ऊपर, बारिश का पानी में सब मिलजुल के झरनों का रूप ले लेता है। कोई मेंढक आ गया पाँव के नीचे। अबे नहीं, केकड़ा है, बच गया बाल बाल। भाई सॉरी यार, देखा नहीं तेरे को। जंगली केले खूब हैं, ये देखिए। खूब सारे केले हो रखे हैं बंदरों के लिए, मस्त हो जाते होंगे। और ये देखिए मेरे पीछे ठाणे सिटी, ये पूरा बादलों में ठाणे है। एक पॉइंट के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और पसीना देखो पूरा भीग गया हूँ मैं। बारिश भी बंद हो गई थी काफ़ी पहले। और महाराष्ट्र के ट्रैक में यही हुआ है, 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़बरदस्त, और उससे पानी ना पियो तो क्रैम्प पड़ते हैं। क्रैम्प पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पूरा भीग गया हूँ पसीने से। और अभी खड़ी चढ़ाई है, ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि 80 to 90% क्लाइम कर लिया मैंने, थोड़ा सा रह गया है। बट वेदर देखो आप, पूरा कोहरे से घिरा हुआ है, पूरी है ना हिमालय के जंगलों की फीलिंग सह्याद्री में। हालांकि सह्याद्री रीजन जो है ये पुणे से शुरू होता है, बट असर तो बॉम्बे में भी है ही इसका। ये देखिए पूरा घना कोहरा। गाना है ना, ये कौन चित्रकार है, मकड़ी है ये चित्रकार, दिख नहीं रही है।
फुल स्लिपरी है रास्ता, लेकिन हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ों के रहने वाले तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है ये, क्योंकि आदत है बचपन से गाँव में ऐसे रास्तों पे चलने की। पूरा पानी आ रहा है। ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हैं इस पानी को, क्योंकि साफ पानी है ये बारिश का, यहीं से निकल रहा है ये ज़मीन के अंदर से, तो इसको आप पी सकते हो। केले के पेड़ खूब दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने लगा रखे हैं ये पहुंच गया मैं टॉप पे। वो सामने शेड जो बना है वो मामा पहाड़ है, और मेरे जस्ट अपोजिट में भांजा पहाड़ है। तो अभी मामा पहाड़ के टॉप पे चढ़ता हूँ, फिर वापस आके भांजा पहाड़ पे भी चढ़ेंगे। चढ़ने क्या है, पहाड़ तो चढ़ गए, पर दो अलग अलग टॉप है। इधर मस्जिद भी कुछ है इस साइड में। ये है पीक टॉप पे। तो उस वाली पीक से मैं आ गया हूँ। वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो घर बना है, ये मस्जिद बनी है, यहाँ पर शायद दरगाह के खादिम खुदिम जो भी बोलते हैं मोमडन लोग, मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने मना किया कि आप कहाँ, पूछा मेरे को कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा टॉप पे जाऊँ, शेड बना है ये मेरे पीछे, मैंने कहा इस टॉप पे जा रहा हूँ। तो कह रहे कि नीचे गेट बना है, गेट पे आप शूज़ वूज़ उतार के जाना और वहाँ ज़्यादा देर मत रुकना और फ़ोटो वीडियो कुछ मत बनाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा, मैंने कहा वहाँ से व्यू दिखता है ना चारों तरफ? कह रहे हाँ व्यू दिखता है, वो देखो आप, पर नंगे पाँव जाना हो। मैंने कहा ठीक है, किसी का भी धर्म स्थान है, हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी का भी हो, चाहे वो हिंदू हमारा हो, सबका धर्म स्थान, सबके उनका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये था, व्यू बहुत शानदार है। हालांकि बादल लगे हैं मेरे पीछे, देखो आप, नीचे पूरा ठाणे दिख रहा है, बादल लगे हैं, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा। तो अभी ये था मामा पीक, अब चलते हैं भांजा पीक की तरफ। तो उधर देखते हैं उधर क्या है। बादल नहीं होते तो शानदार व्यू दिखता, बादलों के पीछे ये पूरा ठाणे शहर है। अब पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हल्का फुल्का जो दिख रहा है, लेकिन जब थोड़ा बादल हटे तो बहुत शानदार व्यू होगा। हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह कादरी उर्फ भांजे सरकार दरगाह, शेख पहाड़, ठाणे। चलते हैं, यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है। बादल हैं चारों तरफ, तो व्यू प्रॉपर जो मिलने चाहिए थे पूरा बोरोवली तक के। और इसके पीछे बोरोवली नेशनल पार्क है एक्चुअली, उसका एक पार्ट है ये जी इधर पूरा। वो सामने है मामा पीक। और इधर भांजा पीक। तो चलो जी, हो गया मामा भांजा ट्रैक। अपन बोलें जय श्री राम और चले अपना वापसी के लिए। नीचे उतरते हुए थाना थोड़ा बहुत दिखने लग गया। आज सुबह नहीं, इवन कल दोपहर को मैं घर पे था। मेरी बड़ी सिस्टर रहती हैं यहाँ पे, संगीता बलोदी, आप सब लोग जानते भी होंगे दीदी को। तो दीदी गई थी सोमनाथ द्वारका, उनका एक लेडीज़ ग्रुप गया हुआ था, तो उनके साथ तो जिया जी, मैं और भांजी थे घर पे। तो कल मैं ऐसे ही थाने के आसपास गूगल मैप पे सर्च कर रहा था कि क्या है पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो घर से दिखते ही हैं,
सामने से, तो मैं देख रहा था कि क्या है यहाँ पर जाने लायक कि मैं थोड़ा बहुत निकल के घूम आऊँ, क्योंकि घर के अंदर मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है। 2-3 दिन तो ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं रह सकता मैं घर के अंदर, क्योंकि ऋषिकेश में और बॉम्बे में ज़मीन आसमान का अंतर है, इतना तो सबको ही मालूम है। मैं दिल्ली नहीं टिक पाता। तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक हिल्स है, ये इसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या हिल्स है ये। तो मैं भांजी को पूछा, मैंने कहा ये हिल्स कहाँ पर है, तो वो समझ गई। उसने कहा मामा आप यहाँ पर एक ट्रैक है मामा भांजा, उसको करके आओ। मैंने कहा ठीक है। तो आज सुबह दीदी आ गई थी वहाँ से सोमनाथ द्वारका से, तो मैंने ऐसे ही बात की, जिया जी को बोला, मैंने कहा जिया जी मेरे को ये मामा भांजा ट्रैक करना है, कहाँ पर से रास्ता जाता है। तो जिया जी ने छूटते ही बोला तेरे मतलब की जगह नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे यार ऊपर दरगाह है, उनको पता है ये तो कट्टर महादेव भक्त है, तो कह रहे ऊपर दरगाह है 2। तो इतने में दीदी ने बोला तो क्या हुआ, दरगाह है तो जा ट्रैक करके आ। तो फिर मैं निकल गया। तो मेरे को मालूम था कि ऊपर दरगाह है, पर फिर भी अपने को क्या करना, अपना नेचर एंजॉय किया और आ गए। तो ये था इसका। तो मेरे को घर से निकलते हुए मालूम तो था कि ऊपर ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा मेरे को अपने महादेव की चीज़ें होती हैं, जगहें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता है फिर ट्रैक करने में। तो ये था, बाकी खूबसूरत है ट्रैक बहुत ज़्यादा। ये देखो ये बंदर भाग गया मेरे को देख के। तो ये है, चलो मैं नीचे उतर रहा हूँ, 1-2 दिन में देखते हैं कोई और ट्रैक ढूंढता हूँ इधर। दीदी को पूछता हूँ, दीदी अपने आप बताएगी, फिर उस पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। चलिए टेक केयर।